जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं। इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है अधिकार। दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं लक्ष्य अकादमी का यूट्यूब चैनल, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अधिकार के बारे में कुछ बात करेंगे। अधिकार के कुछ सिद्धांत बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जिसे हमने लिख के रखा है, सबको शिक्षा सबको काम। सबको शिक्षा सबको काम, सबको अपने आत्मसम्मान। एक बार सब लोग बोले, सबको शिक्षा सबको काम, सबको अपने आत्मसम्मान। स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी, सबको पाने का है अधिकार। दोस्तों, अधिकार को अगर हम समझें तो इस सबसे भी समझ सकते हैं, लाइन समझ सकते हैं। सबको शिक्षा, सबको काम देंगे और सबको अपने आत्मसम्मान भी चाहिए। स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, सबको इसको पाने का है अधिकार। ये हमारा अधिकार। दोस्तों, अधिकार को समझने के लिए हम कुछ अब तक के विद्वानों द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण कथनों को शामिल किया है। इसके माध्यम से हमारी विशिष्टता और तथ्यात्मक पकड़ और मजबूत होती है, इसे हम समझेंगे। दोस्तों, लास्की महोदय ने कहा है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना समांतर कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। आप सब समझ गए होंगे कि लास्की महोदय अधिकार का संबंध विकास से जोड़ रहे हैं। अधिकार के अभाव में व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अगर इस परिभाषा को, इस कोट को अगर हम और गहराई समझने का प्रयास करें तो हम देख पा रहे हैं कि विकास करने के लिए जो स्थितियां, परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं, वह अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास करने के लिए जिस अधिकार की मांग करता है या जिस अवसर की मांग करता है, वह अधिकार कहलाएगा। अर्थात एक है हम कि विकास करने के लिए एक आवश्यक शर्त अधिकार है। लास्की महोदय के अनुसार अधिकार के अभाव में विकास कर पाना संभव नहीं है। अर्थात इन्होंने अधिकार का संबंध विकास से जोड़ने का प्रयास किया। और आगे बढ़ते हैं। आगे बोसा के शब्दों में, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। कितनी खूबसूरत परिभाषा है, अगर समझने का प्रयास करें तो। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है। समाज स्वीकार करने का तात्पर्य है कि हम ऐसे लाइनों का, ऐसे शब्दों की मांग नहीं करेंगे ये समाज स्वीकार न करे। समांतर समाज उस शब्द को स्वीकार करता है जिससे समाज के किसी वर्ग को हानि ना होती हो। समाज उन अवसरों को, उन परिस्थिति को स्वीकार करता है जिससे समांतर हर वर्ग को कुछ न कुछ लाभ होता हो। अर्थात अगर हम गहरे शब्दों में जाएं तो समाज की स्वीकारता अधिकार की पृष्ठभूमि बन जाती है। जिसे समाज स्वीकार कर लेता है वहीं से अधिकार की पृष्ठभूमि बनती है, और उस समाज की स्वीकारता के आधार पर हम राज्य से मांग करते हैं कि ये अधिकार मुझे दिया जाए, और जब राज्य उसे लागू कर देता है तो हमारा अधिकार बन जाता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम अधिकार के कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। तरह तरह के
विद्वानों ने तरह तरह के सिद्धांत का व्याख्या किया है, जिसे हम कुछ विद्वानों की महत्वपूर्ण जो लगे मुझे, और कुछ सिद्धांत को हमने सम्मिलित किया है, जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। अगर दोस्तों प्राकृतिक अधिकार की बात कर रहे हैं, अगर आपने राजनीतिक विज्ञान का थोड़ा भी अध्ययन किया है या अध्ययन करने का प्रयास किया है, तो प्राकृतिक अधिकार के संबंध में आपने जॉन लॉक का नाम जरूर सुना होगा। लॉक ही इसी शब्द को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं। स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं, मतलब जब मनुष्य पैदा हो रहा है तो स्वतंत्र रूप से पैदा हो रहा है, विवेकपूर्ण प्रणाली है, और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। लॉक महोदय की बात में समझने प्रयास करें तो जब व्यक्ति समाज में आता है, आने से पहले ही उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, वही प्राकृतिक अधिकार है। दोस्तों, अगर लॉक के आधार पर इन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जैसे चीजों को बताया है, लेकिन इसे सामान्य शब्दों में सुने तो व्यक्ति आने से पहले उसे स्वच्छ हवा का अधिकारी होता है, प्राप्त होता है, स्वच्छ पानी का चाहिए, ये प्रकृति द्वारा भी उसे अधिकार दिया गया है, यही प्राकृतिक अधिकार है। अगला सिद्धांत होता है वैधानिक अधिकार सिद्धांत। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण है, जिसे हम सब बात करते हैं तो सामान्यतः हम वैधानिक अधिकार की बात करते हैं। इसे समझते हैं। बेंथम ने कहा है, एक उपयुक्तवादी विचारक थे जेरेमी बेंथम, उन्होंने कहा वही अधिकार मानने योग्य है, वही अधिकार मानने योग्य है जिनका उल्लेख कानून द्वारा किया गया है। अर्थात समझें तो वह अधिकार ही मान्य होंगे जिनका उल्लेख कानून ने किया है, या कानून उस अधिकार की बात करता है, उसे अधिकार देने की बात करता है। जिन अधिकारों का उल्लेख कानून में नहीं किया गया है वह मानने योग्य नहीं है। बेंथम सीधे सीधे विधान की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं कि जिस अधिकार की बात संविधान, कानून, नियम, विधान या विधि हमारी कहती है कि मिलना चाहिए, वही अधिकार है, बाकी कोई अधिकार नहीं है। यही वैधानिक अधिकार का मूल सिद्धांत है। अर्थात मोटे तौर पर समझे तो जिसे विधि द्वारा मान्यता प्रदान हो जाए, जिस क्षेत्र राज्य में निवास कर रहे हैं हम, वहां का सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च कानून जिस अधिकार की बात कर दे, वही अधिकार मान्य है, वही अधिकार मान्य हो गए। इनके अलावा कोई अधिकार अन्य मानने योग्य नहीं है। अगर इसे हम थोड़ा सा भारतीय संविधान का रेफरेंस लेके समझने का प्रयास करें तो और सरल हो जाएगा। दोस्तों, जब संविधान मूल रूप से बना, उस टाइम पर हमारे देश में या हम सब नागरिकों को 7 तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अधिकारी तो थे, जिसमें बाद में आगे चलकर कुछ भारतीय संसद को या विधायिका को ऐसा महसूस हुआ कि संपत्ति का अधिकार हमारे देश के लिए उचित नहीं है, हमारे देश में इसका महत्व नहीं है, या कि दिक्कतें पैदा हो रही है। उसने संशोधन लाके संपत्ति को अधिकार खत्म कर दिया। अब बेंथम के अनुसार वो अधिकार नहीं है, वो हमारे मौलिक अधिकार से बाहर हो गया, अर्थात कानून ने मान्यता से हटा दिया। ठीक है, आगे करते हैं, तीसरी बात करते हैं जो मस्त है ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत की बात करेंगे तो इतिहास के आधार पर, इतिहास से हमें कौन से अधिकार मिलते हैं, इतिहास का सहायता लेके इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। उन्होंने ऋषि ने कहा है, प्रायः यह देखने में आता है कि लोग जिन अधिकारों को आवश्यक मानते हैं वे अधिकार होते हैं जिनका लोग उपयोग करते रहे हैं, अथवा जो परंपरा है या परंपरागत है। दोस्तों, बहुत पहले से परंपरागत तरीके से हम इनकी बात करते हैं, वो बाद में धीरे धीरे करते 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 विकास क्रम में आगे गया। विधायिका उसकी मांग की हम, और वो मेरे अधिकार बन गए। अर्थात ऋषि का कहना है कि जो अधिकार हमें वर्तमान मिला है उसका अगर मूल जाए, उसका परंपरागत ही है, परंपरा से इस चीज को हम मानते आ रहे हैं, आज वो अधिकार मान्यता प्रदान हो गई। अर्थात इनका कहना है अधिकार का संबंध ऐतिहासिक है,
ऐतिहासिक रूप से अधिकार मुझे या परंपरागत रूप से अधिकार मुझे मिलते हैं। अगर दोस्तों लोक कल्याणकारी अधिकार सिद्धांत, लास्की के शब्दों में, लास्की लोक कल्याण के लिए विपरीत मेरे अधिकार नहीं हो सकते। इन्होंने कहा है कि कोई भी अधिकार, ऐसे अधिकार नहीं हो सकते जिनका मूल उद्देश्य लोक कल्याण न हो या लोक कल्याण के विपरीत हो, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिसमें मेरा कल्याण घनिष्ठ तथा अवचित रूप से जुड़ा हुआ है। अगर साधारण रूप में समझे तो लास्की कह रहे हैं कि अधिकार वही है जिसके प्रदान करने से या मिलने से ज्यादातर जनता का या लोक कल्याण हो, लोक कल्याण हो, वही अधिकार मान्य है। ऐसे अधिकार नहीं हो सकते जिनमें लोक कल्याण की भावना न हो। हमेशा अधिकार लोक कल्याण की बात करते हैं, अधिक से अधिक जनता कल्याण की बात करते हैं, यही है अधिकार। दोस्तों ये हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर सुझाव दें, तो मुझे और मजा आएगा आगे के कार्यक्रम में। आगे फिर हम मिलेंगे किसी नए शब्दावली के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप सभी का धन्यवाद।